चलो दोस्तों, जानेंगे आज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न का संकलन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज़ आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है। तो पहला ऑप्शन है साधारण नमक, दूसरा ऑप्शन बी है बेकिंग सोडा, तीसरा ऑप्शन है एसिटिक अम्ल जो होता है, और चौथा डी ऑप्शन है वॉशिंग सोडा। तो इसमें आपका हो जाएगा बेकिंग सोडा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो बेकिंग सोडा एक कार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। अगला पॉइंट है बेकिंग सोडा का अणु सूत्र जो होता है NaHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। IPAC पद्धति में इसका नाम सोडियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा का pH मान जो होता है लगभग 8.3 क्षारीय होता है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजक होता है। पहला ए ऑप्शन है कि 44 गुणसूत्र प्लस XX होता है, बी ऑप्शन है 22 गुणसूत्र प्लस XX होता है, या सी ऑप्शन है 44 गुणसूत्र प्लस XY होता है, कि डी ऑप्शन है कि 22 गुणसूत्र XY होता है। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा कि 44 गुणसूत्र प्लस XX होता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो एक नवजात शिशु बालिका अपने पिता से X गुणसूत्र तथा अपने माता से एक X गुणसूत्र लेती है। इस प्रकार एक बालिका में XX गुणसूत्र होते हैं। और अगला पॉइंट देखेंगे, एक पुरुष अपने माँ से X तथा पिता से Y गुणसूत्र ग्रहण करता है। इस प्रकार में XY गुणसूत्र होते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे कि मानव में 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं। और अगला पॉइंट है X गुणसूत्र वाले लगभग 900 जीन तथा Y गुणसूत्र में लगभग 55 जीन होते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, RRB टेक्नीशियन में भी पूछा था 30 अगस्त 2018 का। ये वाला जो है RRB NTPC ग्रुप D LP टेक्नीशियन सबके लिए बेनिफिशियल है। और तीसरा क्वेश्चन है डैश उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। ऑप्शन होगा हृदय, बी ऑप्शन होगा मांसपेशियाँ, सी ऑप्शन है उपकला, और डी ऑप्शन है हड्डी। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा आपका मांसपेशियाँ हो जाएगा। मांसपेशियाँ उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। तो इसमें पहला पॉइंट होगा, व्याख्या देखते हैं। तो चिकनी मांसपेशियाँ के उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। बी ऑप्शन है, बी नहीं, अगला पॉइंट है कि चिकित्सा मांसपेशियों की उत्तक स्वचालित रूप से धीरे धीरे सिकुड़ जाते हैं। अगला पॉइंट है यह उत्तक पाचन तंत्र के मसलता तथा आंतरिक अंगों का गठन करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर, कि मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट है क्या है। ऑप्शन ए है क्लोरोफिन, बी ऑप्शन है मेलिन, सी ऑप्शन है रोडोपिसिन, और डी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन। तो इसका मतलब आंसर होगा कि हीमोग्लोबिन होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब व्याख्या इसके देखते हैं कि हीमोग्लोबिन RBC में मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन O3 के साथ परिवर्तित तरीके से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अगला पॉइंट है Hb+O2, ये HbO2 होता है। अगला पॉइंट है इसमें कि एक सामान्य मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा औसत रूप से 15 ग्राम प्रति 100 ml रक्त होता है। अगला पॉइंट देखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO के प्रति हीमोग्लोबिन का आकर्षण ऑक्सीजन O2 से लगभग 250
गुना अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर है, मटर के पौधे में पाए जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा, ऑप्शन पहला है झुरीदार बीज जो होता है, बी ऑप्शन है हरी फली होता है, सी ऑप्शन है गोल फली होता है और डी ऑप्शन है गोल बीज होता है। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, झुरीदार बीज हो जाएगा। इसमें व्याख्या देखते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। मेंडल ने वंशानुक्रम के 3 नियम दिए थे। पहला जो है प्रभुत्व का नियम, दूसरा है नियम पृथक्करण का नियम जो है, तीसरा है स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिका मृत्यु होता है? तो ऑप्शन ए दिया है पेरेन काइमा, बी ऑप्शन दिया है कोलेन काइमा और सी ऑप्शन है एस्क्लेरनो काइमा और डी ऑप्शन दिया है एरेन काइमा। तो इसमें जो हो जाएगा सी ऑप्शन होगा एस्क्लेरेन काइमा होगा सी ऑप्शन। और एस्क्लेरेन काइमा या दृढ़ दोतक के ऊपर सेलुलोज व लिग्निन की बनी मोटी वेती पाई जाती है। अगला पॉइंट इसमें है दृढ़तक पौधे को मजबूत बनाते हैं, जैसे कि नारियल का रेशी युक्त छिलका हो गया। अगला पॉइंट देखेंगे, कोलेन काइमा या स्थूल कोण ऊतक प्रवृत्ति में एपिडर्मिस के नीचे पुष्पवृत्त पर पाए जाते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, पेरेन काइमा जो होता है यह मृदुतक जड़ एवं पत्तियों के बाहर आवरण तथा कंटैक्ट मज्जा पेरिसाइकिल पत्तियों फूलों के गुदे आदि में पाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।